अगर उसने मुझे देख लिया तो क्या हुआ? मैंने कुछ गलत थोड़ी ना किया है। देखती हूँ वो आदमी अभी भी वही है क्या? अरे वो आदमी कहाँ गया? इस महल में ना सब कुछ बहुत अजीब है। अगली सुबह शमा रेडी होकर नीचे आई तो उसने फिर से डाइनिंग एरिया में राधिका को देखा। उसे देखकर राधिका फिर थोड़ा सहम सी गई थी। ये मुझसे इतना डरती क्यों है? राधिका, शीला जी कहाँ है? शायद इसे सुनाई भी नहीं देता। मैं इशारे में पूछने की कोशिश करती हूँ। ये क्या इशारा कर रही हैं आप? राधिका को सब सुनाई देता है, उसे इशारों में समझाने की जरूरत नहीं है। ओह, आई एम सॉरी, मुझे लगा। मिस शमा, ब्रेकफास्ट के बाद मैं आपको बड़ी मालकिन के पास ले चलूंगी। आपको डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ही उनकी सेवा करनी है। एक बात और, यहाँ के किसी भी मामले में दखल अंदाजी करने की कोशिश मत कीजिएगा। जी, ये इतनी स्ट्रिक्ट क्यों है? क्या राधिका से बात करना गुनाह हो गया? चलिए शीला जी। बड़े साहब अपनी नानी जी से बेहद प्यार करते हैं। उनके अलावा इस दुनिया में उनका कोई नहीं है, इसलिए उनका खास ख्याल रखा जाता है। वो सामने उनका कमरा है। आपको सुबह से रात 8 बजे तक उनकी देखभाल करनी है। क्या मुझे एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन मिल सकता है? मैं देखना चाहती हूँ कि उन्हें किस वक्त कौन सी दवाई देनी है और किन बातों का ध्यान रखना है। प्रिस्क्रिप्शन देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सब समझा दूंगी। ओह माय गॉड, ये तो ऑलमोस्ट 100 साल से ऊपर की होंगी। इन्हें मशीनों के जरिए क्यों जिंदा रखा है? इतनी तकलीफ में वो भी। इस फाइल में सारी डिटेल्स हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। आप ध्यान से पढ़ लीजिए। और हाँ, बड़ी मालकिन को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। आप ऊपर लाइब्रेरी से बुक्स निकालकर उन्हें पढ़कर सुना सकती हो। ओके। ओह, यही बड़ी मालकिन है। ये तो 100 साल से ज्यादा उम्र की लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि इन्हें जबरदस्ती मशीनों से जिंदा रखा हुआ है। लेकिन मुझे लाइब्रेरी का रास्ता पता नहीं है। फर्स्ट फ्लोर पर सेकंड रूम। मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं आपको वहां नहीं ले जा सकती। कोई बात नहीं, मैं खुद देख लूंगी। थैंक यू। क्या कहा था शीला जी ने? हाँ, लाइब्रेरी सेकंड फ्लोर के फर्स्ट रूम में है। शमा ने जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया कि शीला जी ने फर्स्ट फ्लोर पर सेकंड रूम कहा था। वो अनजाने में गलत कमरे में पहुंच गई। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। पहले नानी जी के लिए कुछ बुक्स देखती हूँ। लेकिन ये अजीब सी स्मेल कहाँ से आ रही है? हाँ, वो शायद कॉर्नर से आ रही है। चलकर देखती हूँ। बहुत ही अजीब स्मेल है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये हिस्सा लाइब्रेरी के बाकी हिस्सों से थोड़ा अलग क्यों है? और ये सिंबल किस चीज का है?
हाथ लगाते ही खुल गया। इसके अंदर ये बुक क्यों छुपाई है? आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना संभाल कर छुपाया है? पढ़कर देखती हूँ। इस बुक का कवर ही कितना डरावना है। इसमें तो बॉक्स के जैसा चक्र का सिंबल बना हुआ है। अब ये कौन सी लैंग्वेज है? कुछ समझ नहीं आ रहा। और इसमें ये अजीब से सिंबल्स क्यों बनाए हुए हैं? ये कोई रिचुअल्स की बुक है क्या? ओह, लगता है कोई आ रहा है। पहले ये बुक वापस रख देती हूं। अब जाकर दूसरे हिस्से में बुक देखने की एक्टिंग करती हूं। ओह राधिका, तुम हो? क्या हुआ? ये इशारों में क्या बोलना चाह रही है? ओह अच्छा, तुम मुझे नीचे चलने को कह रही हो? अच्छा, एक मिनट रुको, मैं कुछ बुक्स ले लूं। मैं यहां से बुक्स नहीं ले सकती। लेकिन क्यों? अरे ये तो मुझे कहां खींच कर ले जा रही हो? ये तुम मुझे कहां ले आई? ओह, ये भी लाइब्रेरी है। इस महल में 2 लाइब्रेरीज क्यों हैं? मुझे यहां आना था। क्या मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था? लेकिन क्यों? तुम मुझे नहीं बता सकती। लेकिन क्यों राधिका? अब ये तो बिना कुछ बताए ही भाग गई। यहां कुछ तो गड़बड़ है। वो काली किताब, शायद वहीं से कुछ पता चले। लेकिन अभी मैं कुछ बुक्स लेकर नानी जी को पढ़कर सुनाती हूँ। रात में डिनर के बाद चुपचाप लाइब्रेरी में जाऊंगी। यही सही रहेगा। नानी जी का ख्याल रखने के बाद शमा डाइनिंग हॉल में आ गई थी। रात के 8 बज चुके थे। शमा आज भी अकेले ही डिनर कर रही थी। विजय भान सिंह आज भी दिखाई नहीं दिए। खैर अच्छा है, अब चुपके से लाइब्रेरी में जाती हूँ। आसपास कोई नहीं है। जल्दी से लाइब्रेरी में जाकर देखती हूँ। मुझे फिर से ये महसूस हो रहा है कि कोई मुझे देख रहा है, लेकिन आसपास तो कोई नहीं है। हाँ, अरे वो बुक कहाँ गई? मैंने वापस यहीं तो रखी थी। फिर गायब कैसे हो सकती है? ये खिड़की कैसे खुली है? इतनी तेज हवा चल रही है। लगता है आज फिर तूफान आने वाला है। मैं ही ये खिड़की लगा देती हूँ, वरना सारी बुक्स खराब ना हो जाए। हाँ, वो आदमी नहीं, यहाँ तो 5 लोग हैं। इन्होंने भी कल रात वाले आदमी जैसे लाल कपड़े पहने हुए हैं। ये लोग तो महल के अंदर जा रहे हैं। लगता है वहां गार्डन के पीछे से कोई रास्ता है। मैं जाकर देखती हूँ आखिर यहाँ चल क्या रहा है। अब शीला जी, आप कहीं इन्होंने मुझे लाइब्रेरी से निकलते हुए तो नहीं देखा? आप इतनी रात में बाहर क्या कर रही हैं? 9 बज चुके हैं। आपको रूल याद नहीं? हाँ, वो मैं रास्ता भूल गई थी। ये महल बहुत बड़ा है, इतने कमरे हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। अगली बार ये गलती ना हो। अब चलिए, मैं खुद आपको आपके कमरे तक ले चलती हूँ, कहीं आप फिर से रास्ता ना भटक जाएं। जी थैंक यू, अगली बार से ध्यान रखूंगी।
ये रहा आपका कमरा। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक गॉड इन्होंने मुझे लाइब्रेरी से निकलते हुए नहीं देखा। हाँ, लगता है चली गई। 10:30 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। दरवाजे से बाहर जाऊंगी तो कहीं शीला जी मुझे वापस ना देख ले। थोड़ा रुक कर जाती हूँ। देखती हूँ बाहर कोई है तो नहीं। चलो बाहर तो कोई नहीं है, मुझे संभल कर नीचे जाना होगा। यहां तक तो आ गई, लेकिन अब ये बड़ा सा दरवाजा खोलूंगी तो कोई ना कोई तो जाग ही जाएगा। अब क्या करूं? हाँ, आइडिया। वो कॉर्नर वाली विंडो से जाती हूं। थैंक गॉड ये खिड़की ज्यादा हाइट पे नहीं है। चलो बाहर तो आई। अब बस मुझे गार्डन के पिछले हिस्से की तरफ जाना है जहां वो लोग गए थे। ये तो साउथ विंग है, यहां जाना मना है ना? फिर वो आदमी यहां क्यों गया था? ये आवाज कल भी आ रही थी। लगता है यहाँ अंदर किसी टाइप का कोई रिचुअल चल रहा है। मैं थोड़ा आगे जाकर देखती हूँ, तभी कुछ समझ आएगा। ये कितना क्रीपी साउंड कर रहा है। अंदर से बहुत घबराहट महसूस हो रही है। क्या इस चैंटिंग की वजह से? शमा धीरे धीरे साउथ विंग के पिछले हिस्से की तरफ दीवार से सटकर आगे बढ़ रही थी कि अचानक किसी ने पीछे से आकर उसे पकड़ लिया और उसका मुंह दबा दिया ताकि वो कोई आवाज न कर पाए। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था।